ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਬੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਾਂਸ ਪਾ ਕੇ ਤਿੰਜ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ बैठका लवा दे रहे, नाल झंडा। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? एहले कमरे दे विच हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने की बजाय हमें खौफ में मुब्तला किया हुआ है, हमारे ऊपर टॉर्चर करते हैं। एक अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलक आरफ ऑफिशियल। और इस वक्त मैं थाना बी डिवीज़न में मौजूद हूँ, जहाँ पे बलाई मंजिल पर CIA एहलकारों ने अपना एक ऑफिस बनाया हुआ है। लेकिन इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे किसी कमरे में भी कोई एहलकार मौजूद नहीं है। हवालात भी बनी है, निजी टॉर्चर सेल बनाया गया है और तफ्तीशी अफसरान के कमरे भी मौजूद हैं। लेकिन कोई यहाँ पे ना तो पुलिस एहलकार है, ना कोई CIA का कोई बंदा नज़र आ रहा है। जबकि यहाँ पे होता क्या है कि कसूर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ये लोगों को पकड़ते हैं, उसके बाद उस पर कोई केस हो या ना हो, उसको रिश्वत लेकर छोड़ दिया जाता है। एक शख्स को उठाते हैं, उस पर कोई मुकदमा नहीं। एक बच्चा है मेरे साथ, उसके साथ बात करवाऊँगा। आप ये स्टोरी सुन के हैरत में मुब्तला हो जाएंगे कि क्या पुलिस जो है वो पुलिस का काम है मदद हमारी, लेकिन यहाँ पे कर क्या रहे हैं? हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने की बजाय हमें खौफ में मुब्तला किया हुआ है, हमारे ऊपर टॉर्चर करते हैं। एक लड़का है, उसके साथ बात करेंगे, आपको स्टोरी सुनाते हैं क्या उसके साथ वाक़या पेश है। अच्छा, की ना है अली हसन की काम कर दे मोटरसाइकिल नाल तो की वाक़या दसो तुहाडे नाल की? मैं दुकान ते हाँ ते भाई मेरे को मुलाजम दो आए ने सिविल वर्दी च, वर्दी नहीं पाई, कपड़े पाए ही आम, तो मेरे को आए ने तो मैनू आते हाँ भी की करना। मैं कहा भाई काम करना, तो मैनू आते मगर बै। तो मैं कहा भाई कित्थे जाना, कहते तैनू थाने ले जाना। मैं कहा भाई तुसीं कौन जी? कहंदा जी मुलाजम, टेंशन ना लै, पिछे बै। तो मैनू बहा के ते इत्थे लै आए थाने विच, ते इत्थे लिया के मैनू बाहां बन्न दित्तियां ने, विचों दी बांस पा के तिंज बन्न के ते मेरे को बैठका लवा दे रहे, नाल झंडा। किहड़ी जगह ते? एहले कमरे दे विच। अच्छा। ते नाल मैनू झंडा मारदे रहने, झंडा मार के ते बेनी आए मैनू कुੱਟਦੇ रहने, मामा भैणां दीयां गालां भी ਕੱਢਦੇ रहन। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਮਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ 20,000 25,000 ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਦਾ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ? ਇਹ 0306 54। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਈਏ ਯਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਦੋਸਤ ਲੰਬਾ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? 28,000 ਰੁਪਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ? ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ 8 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਨੇ? नहीं मैं ना नहीं जानता हूँ, जो मेरे सामने आंदे मैं सियान लाँगा। जी देखिए, आपने सारा वाक़या सुना है। इसको दुकान से उठाया जाता है, उसको पकड़ा जाता है, यहाँ पे लाया जाता है और यहाँ पे ला के उस पर वालहाना तशद्दुद किया जाता है। बच्चे की उम्र भी देख लें, इसके साथ कैसे उन्होंने तशद्दुद किया। वाक़या उसने अपनी ज़बानी बयान किया है और यहाँ पे निजी टॉर्चर सेल में ला के इसको टाँक दिया जाता है और इस पर तशद्दुद किया जाता है। बाद में इससे पैसे लिए जाते हैं और 40,000 मांगा गया, जबकि 28,000 मिन्नत समाजत करके उसके वालिदैन ने उसको छुड़वाया। और उसके बाद ये बच्चा हमारे पास आया, हमारी टीम के पास आया, अपनी रुदात सुनाई। तो हम कोशिश करते हैं हमेशा बेकसूर लाचार और मज़लूम लोगों की आवाज़ उठाएं ताकि अरबाब इख्तियार उस पर नोटिस ले सकें। तो इस वक्त जो है ये इस वाक़े पर भी DPO कसूर तारक अजीज़ संधू और दीगर पुलिस अफसरान को इस पर नोटिस लेना चाहिए और इस मामले में मुलव्वस जो पुलिस एहलकारान हैं या CI स्टाफ है, उसको फौरी तौर पर उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए और इस बेचारे का जो 28,000 रुपये नजायज़ तौर पर लिया गया वो भी वापस दिलवाया जाए। देखते रहिए मलक आरफ ऑफिशियल।